राम राम दोस्तों। जहां तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि रेशियो होता क्या है और उसके बाद रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल लेके समझाया था, दो तरीके बताए थे आपको। या तो जो भी कॉमन चीज है बी सी या जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू सेम कर लो, या फिर वो मैंने ब्लैंक स्पॉट जो बचे थे उनमें नजदीक लगता नंबर वाला एक तरीका बता दें। यानी दो तरीके मैंने बताए थे, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उससे आगे शुरू करते हैं। अब देखो, हमने रेशियो कंबाइन करना सीख लिया, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, रेशियो को लिखने का दूसरा तरीका अपना लेता है ताकि वो लोगों में से छांट सके कि किसको कितना आता है। ठीक है, अब जैसे ये तो हमने सीख लिया कि ए रेशियो बी दे रखा है। अगर मान लो कि 2:3 दे रखा है तो ये हमने सीख लिया कि ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। और साथ में अगर उसने दे दिया B/C, ये 4:5 है, तो ये हमने सीख लिया कि हम क्या करेंगे, हम दोनों जगह बी की वैल्यू सेम कर लेंगे। यानी या तो हम यहाँ पे 4 की गुणा कर दे और यहाँ पे 3 की गुणा कर दे, ऐसे करके बराबर कर लो। या मैंने एक तरीका और बताया पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, वो शॉर्ट है, यानी उसमें हम जल्दी कर सकते हैं। अब एग्जामिनर और क्या कर सकता है रेशियो के अंदर, जो बेसिक कंसेप्ट है इसका जो हमें पता होना चाहिए, वो ऐसे ना लिख के वो लिख देगा 2A बराबर है 3B बराबर है 4C। और मान लिया कि उसने लिख दिया कि ये A, B और C तीनों मिलकर, इन तीनों में A, B और C में 65,000 रुपए बांटने हैं अपने को, और जबकि 2A बराबर है 3B बराबर है 4C। अब वो कुछ भी पूछ लेगा कि A को कितना मिलेगा, या फिर B या C को कितना मिलेगा, या फिर A और B के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसके बाद कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो कंबाइन चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए A/B/C क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से वो ऐसे लिखते हैं भाई 2A/B/C बराबर हो गया 2:3:4। ये गलत है भाई। अगर ऐसा होता तो वो पहले से ऐसे ही लिख के दे देता भाई। ठीक है, उसने लिखा है 2A बराबर है 3B बराबर है 4C, और हमें पता करना है A/B/C क्या है। उसके बाद हम A की अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, B की अलग, C की अलग, दोनों का डिफरेंस जो भी पूछा जाए। यानी बेसिक बात यह है कि हमें पहले ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करें भाई, चलो देखते हैं। अभी हम पहले क्या करते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, इनकी 2A बराबर है 3B। ठीक है, तो B इस साइड आके भाग में हो जाएगा, तो A/B कितना हो जाएगा, 3 उस साइड था, 2 उस साइड जाके भाग में हो गया 3/2। अब मैं लास्ट के 2 ले लेता हूं भाई, यानी 3B बराबर है 4C। B/C कितना आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 4। इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई A/B कितना है 3/2 है, और B/C ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को बाद में लिखते हैं भाई 4/3। अब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 4। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 से गुणा करते हैं भाई, A/B 2 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा भाई 6/4। अगर सिंपल सी चीज है तो हम सिंपल इसी तरीके से कर सकते हैं कि B की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ 2 से गुणा कर ली। अगर कुछ डिफिकल्ट चीज है तो मैंने जो पिछले वीडियो में तरीका बताया वो आप यूज कर सकते हैं। B/C कितना भाई 4/3। तो यहां से A/B/C कितना आ जाएगा भाई, A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू हमने सेम कर ली कितनी है 4, कहीं से भी देख लो, और C की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो A/B/C कितना आ गया 6/4/3। ये याद रखना भाई, 1 मिनट के लिए कॉपी में लिख लो इसको, 6/4/3। ये वो तरीका है इसको सोल्व करने का जो आपको एग्जाम में से फेल करवा देगा। आपको अगर इस तरीके से करने लगे तो आप इस क्वेश्चन को करने में ही 2 से 2.5 मिनट ले लेंगे, अगर आप कैलकुलेशन ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, ये वो तरीका जो हम एग्जाम के अंदर नहीं करना। तो हमें करना क्या है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जिसका हम यूज करेंगे। इतना सब करने के बजाय इसको छोड़ दें भाई, ये नहीं करना, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ये करने की जरूरत हमें नहीं है।
पता इसका भी होना चाहिए भी कैसे आता है। वैसे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होता, पता में सब चीज होनी चाहिए भाई। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है डायरेक्ट इससे, जो ये हमें दे रखा है 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। वो अपना आया था भाई अनुपात, मैं यहां लिख देता 6:4:3। ठीक है, अब क्या करें, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है भाई, पहले हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की। तो ए के कोफिशिएंट को छुपा लो, बाकी जो बच गए उनकी गुणा करके लिख दो भाई। तो 3 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 12 रेशियो। आगे हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की। तो बी के कोफिशिएंट को छुपा लो, 4 दूनी 8। आगे किसकी वैल्यू लिखनी है, सी की। तो सी के कोफिशिएंट का मतलब जो गुणा में है, सी के गुणा में क्या है 4, इसको छुपा लिया, बाकी 3 और 2 बच गए, इन दोनों की गुणा करके लिख दी। अब ये रेशियो नहीं है क्योंकि ये सेम नंबर से कट रहा है, तो हम काट देंगे। कटने के बाद अपना वही रेशियो आ जाएगा, 2 से काट दिया 6, 4 और 3। पिछली बार हमें कितना कुछ करना पड़ा था, पहले ये 2 लिए, फिर ये 2 लिए, फिर बी की वैल्यू बराबर करी, तब जाके ये रेशियो मिला था। अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है कि जिसकी भी वैल्यू लिखनी है उसके कोफिशिएंट को छुपा लो, बाकी की गुणा करके लिख दो। 3 चौके 12, बी के कोफिशिएंट को छुपा लिया तो 4 दूनी 8। फिर सी की वैल्यू लिखनी है तो सी के कोफिशिएंट को छुपा लिया और 3 दूनी 6। सेम नंबर से कट रहा है तो मैंने काट दिए। तो अब अपने को ए बी और सी के अंदर कितने रुपए बांटने हैं, 65,000। यहाँ पे ए और बी और सी की टोटल वैल्यू कितनी हुई भाई, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी है 65,000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65,000 बटे 13। ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं भाई, आप सीधे काट सकते हैं। 13 पंजे 65, एक की वैल्यू 5,000। टेबल मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को भाई, टेबल याद करें भाई, कम से कम 1 से लेके 30 तक की टेबल, और 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर, और 1 से लेके 20 तक के क्यूब। ये सब याद कर लें भाई अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर इन चीजों की बहुत ज्यादा यूज होता है। टेबल ही नहीं आएगी तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले ये सब याद कर लें भाई, आप साथ साथ में करते रहें। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% बच्चों को टेबल 10-15 से आगे नहीं आती। ठीक है, उसके बाद वो गुणा करना शुरू कर देते हैं। तो एक की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 5,000। उसने ए की वैल्यू बोली थी भाई, ए की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों साइड 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगी, ए को कितना मिलेगा भाई 6 पंजे 30, यानी कि 30,000। वो पूछ लेता ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है। ए और बी का लिख रखा है, चलो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 2। एक की वैल्यू 5,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दोनों साइड 2 से गुणा कर दे, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। यानी ए और बी के अंदर कितने का अंतर है भाई 10,000 रुपए का। वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, सी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू 5,000 है तो सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मेन बात है कि हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना आना चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी, जो मैंने इसमें बता दिया। जिस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं भाई। मैं ज्यादा क्वेश्चन एक ही चीज पे नहीं करवा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा सिलेबस कवर करने में। हम आगे चलते हैं, आगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तरीका तो ये है रेशियो को लिखने का, एक तरीका और है वो और बता देता हूं भाई, बहुत ही आसान सा ही तरीका है। कई बार वो ऐसे लिख के दे देता भाई, a बटे 2 बराबर है b बटे 5 बराबर है c बटे 7। कोई भी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे किस चीज में दे रखे थे गुणा में, और यहाँ पे किस चीज में दे रखे हैं भाग में, और उन्होंने वही बात है भाई टोटल वैल्यू दे दी। यानी कि यहां से हमें मेनली बात ये है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो एक तरीका तो बेसिक वही है कि पहले 2 को उठा लो भाई, वहां से ए बटे बी मिल जाएगा अपने को। बेसिक चीजें हैं, मैं बताना पसंद करता हूं इसलिए बता रहा हूं भाई। वैसे ये चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बी इस साइड आके भाग में हो गया, 2 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के 2 लेंगे भी हम, यानी b बटे
5 बराबर है C/7, तो B C इस साइड आके भाग में हो जाएगा भाई, और 5 इस साइड भाग में था तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। इतना सा आप लोगों को पता। बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस की चीज माइनस हो जाती है और माइनस की चीज प्लस हो जाती है। तो B/C कितना आ गया भाई 5/7। तो यहां से A/B/C हम लिख सकते हैं भाई। A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे B की वैल्यू देखें तो कितनी है 5, यानी दोनों जगह वैल्यू बराबर है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू लिख देंगे भी। A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू कितनी है 7। एक चीज ऑब्जर्व की होगी आप लोगों ने, देखा होगा आप लोगों ने कि वही नंबर है जो इनके बटे में लिखे थे। A के नीचे 2 था तो A की वैल्यू कितनी है 2, B के नीचे 5 था तो B की वैल्यू कितनी है 5, C के नीचे 7 था तो C की वैल्यू कितनी है 7। अब मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि यही रेशियो आएगा, लेकिन वो रट्टा वाली बात हो जाती। अगर बेसिक से करना तो ऐसे कर सकते हैं भाई, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करते हैं रेशियो को। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ क्या करना अभी, जो चीजें भाग में दे रखी हैं वही उसकी वैल्यू है, रेशियो के अंदर वही उसकी वैल्यू है। अगर गुणा में दे रखी है तो वो मैंने तरीका बता दिया कि जिसका भी वैल्यू लिखनी है उसको छोड़ के बाकी दो के कोफिशिएंट को गुणा करके लिख दो, वैसे निकाल सकते हैं। अगर डिवाइड में लिख रखी है वैल्यू, यानी A/2 बराबर है B/5 बराबर है C/7, तो A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 7। तो ये सिंपल से 2-3 तरीके थे जिससे हम रेशियो लिख सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, जो भी बटे में दे रखा है वही वैल्यू आ जाएगी। अगर भाग में तो दे रखा है, गुणा में दे रखा है तो मैंने आपको अभी जस्ट पहले क्वेश्चन करवाया, जो अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर ऐसे दे रखा है तो A/B/C कैसे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसका मतलब होता है समान अनुपात। रेशियो के साथ में आपको लिखा मिलेगा इस चैप्टर के साथ, किसी भी बुक में लिखोगे अनुपात और समान अनुपात। समान अनुपात से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि सभी का अनुपात समान है, जो भी अपने पास नंबर दे रखे। मान लें कि अपने पास 3 नंबर है। जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर क्या जो क्वेश्चन आते हैं मैं सिर्फ वही करवा रहा हूं भाई। ठीक है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा। अगर 3 नंबर A, B, C है और वो समान अनुपातिक हैं, समानुपातिक हैं, तो इसका मतलब क्या होता है A/B का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात बनेगा B/C का। समानुपातिक का क्या मतलब है, यानी पहले जो 2 का अनुपात बनेगा वही लास्ट के 2 का अनुपात बनेगा भाई। इसी चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि C इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके किस चीज में हो जाएगी, गुणा में। ये कंडीशन है भाई। समान अनुपातिक होने के लिए ये कंडीशन, अगर 3 नंबर समान अनुपातिक है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब C उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, यानी AC बराबर है 1B, यहां पहले से था 1B और आके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा B²। ठीक है, यानी AC बराबर है B²। आप ये याद रख ले कंडीशन या ये याद रख ले, दोनों कंडीशन सेम ही है, दोनों याद रख ले, उस पर की बात नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है अभी, ये कैसे आया है वो बताया मैंने। ये 2 कंडीशन ये बनेंगे समान अनुपातिक है। कंडीशन ये एक ही लिखने के 2 तरीके हैं इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बात ये आती है। वो कह देंगे कि 6/18 का तृतीय यानी कि थर्ड समानुपातिक ज्ञात करें। क्वेश्चन डाल दिया भाई, 6,18 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें भी लिख देते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ सकता है भाई, 6 कोई भी नंबर लिख लें हम भी, 24 का द्वितीय। हिंदी मेरी लिखने में गलत हो सकते हुए
वो कोई बात नहीं है, मेन बात है कि पूछा क्या है वो समझ लें आप लोग। द्वितीय आगे से आएगी, द्वितीय। देखो इसके अंदर भी 2 नंबर दे रखे हैं और पूछा क्या, तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें। इसके अंदर भी 2 नंबर दे रखे हैं और इसमें क्या पूछा है, द्वितीय, या फिर इसी के साथ वो द्वितीय की जगह क्या लिख सकते हैं, मध्य समानुपातिक ज्ञात करें। ज्यादातर मध्य ही लिखा आता है, मध्य समानुपातिक ज्ञात करें। अब देखो क्या तरीका है, क्या गड़बड़ होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सब लोगों ने देख ही लिया होगा ये सब, ठीक है। समानुपातिक की कंडीशन आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैं इस साइड लिख देता हूं, फिर भी A/B बराबर होना चाहिए B/C, या फिर AC बराबर होना चाहिए B²। अगर उन्होंने पूछा है तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें, तो यानी कि ये 2 पहले नंबर की अपने को वैल्यू दे रखी है, A की और B की वैल्यू दे रखी है, और तृतीय जो कि C है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसके अंदर क्या पूछा है, मध्य समानुपातिक ज्ञात करें, यानी मध्य वाला निकालना अपने को। तो ये वैल्यू किसकी है, A की, मध्य वाला में निकालना है, तो ये वैल्यू किसकी है, C की। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू दे रखी है और कौन सी निकालनी है। तृतीय समानुपातिक पूछा है तो यानी कि C की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और मध्य समानुपातिक पूछा तो हमें B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप कोई भी एक तरीका इनमें से यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। जैसे उन्होंने पूछा है तृतीय, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, पहला, ये दूसरा है। 6/18, अगले B/C, B की वैल्यू कितने 18 और C की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 6×3=18, ये 1 हो गया। C की गुणा 1 के साथ होके C हो जाएगा, और 18 गुणा 3 ही साइड भाग में, तो दूसरी साइड जाके गुणा हो गया 54, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। अब चाहे तो ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। C की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका पता नहीं है। A की वैल्यू कितनी अपनी 6 है, और B² यानी कि 18 गुणा 18 में इसको लिख सकता हूं, या फिर 18 का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं, 324, ठीक है। बहुतों को पता नहीं होगा, मैंने इसलिए लिख दिया भाई। 6×3=18 और 18×3=54। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी एक कंडीशन लगा लो, या तो ये या ये। कंडीशन ये सेम ही है, एक ही कंडीशन है ये, बस लिखने के 2 तरीके हैं। आप जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ये तो बात हुई जब अपने पास क्या है, 3 नंबर है। कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा वो, आप लोगों को 4 नंबर भी दे सकता है। 3 या 4 से ही आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, SSC या कोई रेलवे हो, बैंकिंग हो, 3 से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछे, 3 से या 4 से, ठीक है। 3 वाला मैंने समझा दिया। अगर तृतीय समानुपातिक पूछा तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, अगर मध्य समानुपातिक पूछा तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। A और C की हमें दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक अपने पास कितने नंबर थे भाई, ये मैं रफ कर रहा हूं भाई, वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते रहना भाई, उतार लेना, या फिर आप लोग पहले पूरा वीडियो को देख लें भाई, और उसके बाद जब दोबारा देखें तो उसके साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। पहले वीडियो पूरा देख लें, दूसरी बार जब देखें तो नोट्स बनाते रहेंगे। अगर अपने पास 4 नंबर हैं, A, B, C और D, और ये चारों समान अनुपातिक हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि पहले 2 का जो अनुपात बनेगा, रेशियो बनेगा, वही अनुपात लास्ट के 2 का बढ़ना चाहिए। यानी A/B बराबर होना चाहिए C/D, ठीक है। वही इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, D उस साइड जाके गुना हो गया AD बराबर है B उस साइड जाके गुना हो गया BC, AD बराबर है BC। आप कोई भी कंडीशन याद रख लें भाई, पहले 2 का अनुपात लास्ट के 2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, या फिर AD की गुणा BC की गुणा के बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी याद कर लें, अच्छा होगा कि आप दोनों ही याद कर लें। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उन्होंने नंबर दे दिए भाई 6, 12, हर बार 6 लिखना अच्छी बात नहीं, कुछ भी लिख लो, 9, 27,
81 और लिख दिया। फोर्थ प्रोपोर्शन याद करो या चौथा समानुपातिक, फोर्थ प्रोपोर्शन या फोर्थ समानुपातिक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3, 9 और 81। इसमें लिख दिया थर्ड प्रोपोर्शन या तीसरा समानुपातिक ज्ञात करें, तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फोर्थ पूछ लिया या थर्ड पूछ लिया या सेकंड पूछ लिया, बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू किनकी दे रखी है और अपने को निकालनी किसकी है। अगर फोर्थ की पूछी है तो यानी कि पहले 3 की वैल्यू उसने अपने को दे दी, यानी कि ये ए की वैल्यू हुई, ये बी की वैल्यू हुई और ये सी की वैल्यू हुई भाई। ए बराबर है 9, बी बराबर है 27 और सी बराबर है 81 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। अगर उसने पूछा, अब नंबर तो इसमें भी 3 ही दे रखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करें या तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें, तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू है। अब तृतीय हमें निकालना है तो तृतीय की वैल्यू अपने पास नहीं है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है और ये डी की वैल्यू है। कई बार यही हिसाब नहीं आता कि अब इसको डी की वैल्यू ले या इसको डी की वैल्यू ले, बी की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू कौन सी है, इस बात में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। ठीक है। कंडीशन आप लोगों ने देख ही ली होगी क्या है, लिख लें इसे, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। पहले वाला शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन। हमें फोर्थ की वैल्यू निकालनी है भाई, ए बटे बी, सी कितना बना 81 बटे डी की वैल्यू हमें निकालनी है, नीम 81 में। ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 27 गुणा में 9। आप गुणा कर सकते हैं या फिर आपको टेबल याद है तो आप सीधा ही लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा भाई 243। ठीक है। अब टेबल याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे भाई, नहीं तो फिर आपको 9 से गुणा करना ही पड़ेगी। 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 243। इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की, यानी कि आप चाहे तो दूसरे वाला तरीका भी लिखा सकते हैं, ए डी बराबर है बी सी। ठीक है। इसमें मैं वो लगा के दिखा देता हूं भाई, यानी 3 गुणा में 81 ए डी, बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 9 और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो नीम 81 और 9 27, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। मैं सिंपल से क्वेश्चन लेके सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इनको निकाला जाता है। बाद में हम इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब भी हमारे सामने आएंगे, जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं कि कंडीशन क्या होती है अगर समानुपातिक है। अगर 3 नंबर है और समानुपातिक है तो उनका मतलब है ए बाई बी बराबर है बी बाई सी, या आप कह सकते हैं ए सी बराबर है बी स्क्वायर। ठीक है। ये कंडीशन हुई 3 नंबर के लिए। अगर 4 नंबर अपने पास हैं, ए बी सी और डी, और ये समानुपातिक है, तो इनके लिए कंडीशन है ए बाई बी बराबर है सी बाई डी, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं ए डी बराबर है बी सी। उसके बाद वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्थ समानुपातिक ज्ञात करें, तो फोर्थ का वैल्यू निकालनी थी, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, पहली 3 के अपने पास है। तृतीय समानुपातिक ज्ञात करें थे, यानी कि पहले 2 ए और बी की वैल्यू है, तृतीय अपने पास है नहीं, और ये जो लास्ट वाली है ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। तो आप इस तरीके से समानुपातिक के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो के क्वेश्चन, जिसमें पहली टाइप है इनकम, जो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।